हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज आपको चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जो 12th की एनसीईआरटी से कवर की गई है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये पिछले ईयर पूछे गए हैं या जिसकी पूछने की पॉसिबिलिटी है नीट में। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है। तो हम चलते हैं, अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर का वो मॉडिफाइड सूट से बनता है, थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम से बनता है एंड वॉल्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड लीव्स से बनते हैं। फिर हम सभी इवेंट्स देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर और उसकी इवेंट्स देखेंगे। इसमें जो हार्मोन्स है और बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है और डेवलपमेंट होता है, जिसके बाद वो मैच्योर होता है रिप्रोडक्टिवली, ठीक है। एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छे से। अब हमारा दूसरा पॉइंट है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, ठीक है। स्टामेन्स जो होते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो फिलामेंट्स होते हैं और दूसरा एंथर्स होते हैं जो बाइलोब्ड होते हैं। जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच होता है, थैलेमस से या पेटल ऑफ द फ्लावर, ये क्वेश्चन में आता है। तो प्रॉक्सिमल एंड कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलेमस पर। और इन कोई टिपिकल एंजियोस्पर्म है उसमें क्या एंथर जो होता है उसका वो बाइलोब्ड होता है, उसमें 2 थीका प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे डाइथीकस भी कहते हैं। एंथर टेट्रागोनल होता है और प्रत्येक के पास क्या होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में होता है। हम जानते हैं बाइलोब्ड होता है तो जो 4 होते हैं 2-2 में चले जाते हैं, एक लोब में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये स्ट्रक्चरल आउटलाइन होता है, ठीक है। इसके पास 4 वॉल्स होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, मिडल लेयर एंड टपेटम। जो टपेटम होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो उसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये नरिश प्रोवाइड करता है क्योंकि न्यूट्रिटिव होता है, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को, ठीक है। और ये जो 3 लेयर्स होते हैं, ये आउटर 3 लेयर्स ये प्रोटेक्शन के लिए और डेहिसेंस ऑफ एंथर के यूज में होते हैं। फिर हम देखते हैं यंग एंथर। यंग एंथर जो है एकदम कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। उसके हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू भी कहते हैं, जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद वो किस में डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजिसिस से माइक्रोस्पोर बनता है। तो कैसे बनता है ये हम देखते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो कम्पैक्टली अरेंज सेल है उसका मियोटिक डिवीजन होगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बने। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है हैप्लॉइड है, ध्यान देना। फिर इसके बाद इससे बना माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल, उसका मियोसिस हुआ तो हमें क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनते हैं। समझे, ये पूरा प्रोसेस है कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है, ये स्फेरिकल होता है इन स्ट्रक्चर और इसका जो डायमीटर है क्वेश्चन में पूछते हैं नीट में 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसका जो 2 लेयर्स होते हैं, एक आउटर लेयर जो हार्ड होती है, इनर लेयर। जो आउटर लेयर होता है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्साइन, जो किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिक से बना होता है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और रेजिस्टेंस होता है, उस पर कोई भी एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर सकता और वो
जो एग्जाइन है वो जहाँ पे एब्सेंट है तो उस एब्सेंट जगह पे उसे क्या होता है, उसे जर्म पोर होता है, वहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो स्पोरोपोलिन जो होता है इसका एक यूज भी है, इससे प्रोटेक्शन तो होता ही है, साथ में क्या होता है जो प्रिजर्व करते हैं एज अ फॉसिल पोलिन ग्रेन को, समझे। नेक्स्ट इनर वॉल। इनर वॉल 2 लेयर्स हमने पढ़े था, 2 वॉल। इनर वॉल जो होता है पोलिन ग्रेन का दैट इज इंटाइन। ये किससे बना था, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन के बने होते हैं, याद रखना ये सेल्यूलोज एंड पेक्टिन के बने होते हैं। और ये मैच्योर, जब पोलिन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो उसके 2 सेल्स बनते हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स एक जेनरेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, ये स्मॉल होते हैं जेनरेटिव। और ये इसमें क्या होता है, न्यूट्रिटिव फूड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो होते हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें फ्लोट करते हैं वेजिटेटिव सेल्स में, जेनरेटिव सेल्स। और ये स्पिंडल शेप के इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 60% जो एंजियोस्पर्म है वो 2 सेल्ड स्टेज है, मतलब उसमें एक वेजिटेटिव सेल्स होंगे एक जेनरेटिव सेल्स होंगे। जबकि जो रिमेनिंग कुछ स्पीसीज है जिनमें क्या होते हैं, जेनरेटिव सेल्स है और वेजिटेटिव सेल्स तो है ही है, साथ में जेनरेटिव सेल का जब डिवीज़न हो जाता है तो उससे 2 मेल गैमीट बनते हैं, जिसके वजह से 3 सेल्ड स्टेज हो जाते हैं। ये जेनरेटिव सेल ही डिवाइड कर जाता है, तो क्या हुआ, 2 ये 3 सेल स्टेज बनते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ जो 60% एंजियोस्पर्म है वो 2 सेल स्टेज है। फिर इसमें एक माइटोटिक डिवीजन होता है। 3 सेल स्टेज में 2 माइटोटिक डिवीजन और 1 मियोटिक डिवीजन होता है, ध्यान देना। ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाए हैं, और आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं और अदरवाइज आप वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो पोलिन ग्रेन है उसके वजह से एलर्जी भी हो सकती है। कैसी एलर्जी, या ब्रोंकियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। देखो इसके पोलिन ग्रेन की वजह से किसी को एलर्जी भी होती है। जो पार्थेनियम या कैरेट ग्रास है वो वीट के थ्रू हमारे देश में इंपोर्ट किया गया था, जिसके वजह से पोलिन एलर्जी फैलती है। पोलिन ग्रेन जो होता है अब उसका क्या क्या यूज है, पोलिन ग्रेन का ये तो हमने डिफ़ॉल्ट देख लिया। अभी हम इसका देखते हैं कि इसका यूज क्या है। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ होते हैं, ये टैबलेट और सिरप में, हमारी मेडिसिन में भी यूज़फुल है। एंड इसके वजह से हम क्या, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करते हैं एथलीट्स की, रेस हॉर्सर्स की। और अब हम देखते हैं इनकी वाइबिलिटी कितनी है। राइस और वीट की जो वाइबिलिटी देख रहे हो सिर्फ ओनली 30 मिनट्स की होती है राइस और वीट्स की, जबकि रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली जो है उसकी वाइबिलिटी 1 मंथ है। और आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है, जो पोलिन का स्टोरेज करते हैं, उसके लिए लिक्विड 196 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर। ओके, फिर हम देखते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को हम क्या और कर सकते हैं, ओव्यूल। ये किससे अटैच होते हैं, अटैच टू प्लेसेंटा बाय दिस स्टॉक। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा फ्यूनिकल क्या है, प्लेसेंटा क्या है, सब मैंने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ओव्यूल और फ्यूनिकल जो होता है ना, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो जिससे ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों एक दूसरे से जहाँ पे अटैच होंगे तो वो प्लेस को क्या करेंगे, हाइलम। हाइलम जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल एकदम फ्यूज हो जाते हैं। ओव्यूल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ओव्यूल की जो लेयर्स है या कवरिंग लेयर्स, वो इंटेगुमेंट्स होती हैं, ठीक है। सिर्फ ये इंटेगुमेंट्स पूरे ओव्यूल को कवर की रहती हैं, सिर्फ कुछ एक स्मॉल जगह उसकी कवरिंग नहीं होती, डेट इज माइक्रोपाइल, जिसके वजह से ऑक्सीजन और वाटर का एक्सचेंज होते रहता है सीट में। अपोजिट दो माइक्रोपाइलरिन, माइक्रोपाइल के अपोजिट क्या होता है, चलाजनिन होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है ये अब मैं आपको बताती हूँ। प्लेसेंटा जो होता है ना, वो ओवरियन कैविटी में प्रेजेंट होता है। ओवरियन कैविटी कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी में, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। इनक्लोज विद इन दी
इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स। देखो जो ओव्यूल की प्रोटेक्टिंग लेयर है क्या है, इंटेगुमेंट। एक इंटेगुमेंट के अंदर क्या होते हैं, सारे न्यूसेलस होते हैं। इनसाइड दिस एम्ब्रायो सैक, ये न्यूसेलस कहाँ होते हैं, एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मेगास्पोर का फॉर्मेशन से पहले मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल से उसका मियोटिक डिवीजन हुआ तो मेगास्पोर टेट्राड बना। ये देखो ये 2n है, ये n है, और इससे बाद इसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं बट 3 डीजेनरेटिव हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। बाद में क्या होता है, उनका न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। ये मेगास्पोर बने, इसके बाद उन मेगास्पोर का माइटोटिक डिवीज़न होकर न्यूक्लियस बनते हैं। माइटोटिक डिवीज़न में तो 2 न्यूक्लियस बने, 2 न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस, 4 to 8 न्यूक्लियस जब बनेंगे तो फिर इसके बाद क्या बनेगा, उसका सेलुलर डिवीज़न होगा। फिर लास्ट में हमको फंक्शनल फीमेल गैमेटोफाइट या में एम्ब्रायोशैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस के सारे प्रोसेस हुए हैं। ध्यान से पूरी एनसीईआरटी में इतना सिर्फ एक लाइन में मैंने कंसाइज फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल एंड एम्ब्रायोशैक। जो पिस्टिल है इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा जहाँ पे पोलन लैंड करता है, स्टाइल एंड ओवरी। जब पिस्टिल अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, अगर पिस्टिल जो है वो फ्री है तो उसे एपोकार्पस। इसके एग्जाम्पल भी हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है।